हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 11। कौन सा करेंगे भाई? हम करेंगे चैप्टर नंबर 11। ठीक है जी। अब देखो, इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमें सेक्टर का एरिया ढूंढना, यानी एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है। किसका? सर्कल का, जिसका रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर है। अगर इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, अगर उसका एंगल कितना है जी, हमें गिवन है वही वो 60 डिग्री। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी और आपको याद हो, हमने अभी पिछली वीडियो में ही इसका पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया था। ठीक है जी। चलो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका लेंगे सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में हमें क्या कहता है कि एक हमारा सर्कल है, जो हमारा सर्कल है उसका एक सेंटर पॉइंट होगा ओ। हमने पढ़ा था सेक्टर माने ये होता है इसका एक सेक्टर, एक पिज़्ज़ा का स्लाइस। ये हमारा एक पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये पूरा एरिया हमारा पॉइंट सी है। ये मुझे कह रहा है कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब ये भी रेडियस मान सकते हैं, ऊपर भी रेडियस है नीचे भी रेडियस है। ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस। ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या होगा क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन कहता है हमें गिवन दे दिया, यहाँ पे हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो रेडियस है सर्कल का रेडियस कितना दे दिया हमें, वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हमारा इसका रेडियस है। अब हमें कहता है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, एंगल मेड बाय द सेक्टर से एक एंगल बन रहा है विद द सेंटर से बन रहा है ना। ये एंगल हमारा जो थीटा है वो हमारा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब हमें थीटा मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, मान लो कि जो हमारा सर्कल है वहाँ से ये पॉइंट ओ है और ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। यहाँ पे हमारा एंगल है जो थीटा है, ये हमारा रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हम लेट करते हैं कि ओ ए सी बी, हम लेट करते हैं ओ ए सी बी। ये हमारा क्या है, जो सेक्टर है हमारा एंगल सर्कल का, सेक्टर है जो हमारा सर्कल का, वो हमारा यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एंगल का जो सेंटर है जो हमारा सर्कल का, यानी इस एंगल का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा ओ है। यही हमने बोला, हमने और कुछ तो नहीं बोला यहाँ पे। अब देखो आगे हम क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में। आगे हमारा ये क्वेश्चन कहता है, चलो ऑरेंज कलर से ही कर देते हैं। अब ये हमें क्या कहता है, हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा था कि हमें पता है कि जो एंगल ऑफ वो होता है ना अपना सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द एंगल, जो हमारा वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, इसका अपना फॉर्मूला पता है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना, यही हमारा फॉर्मूला है मेन। इसका हमारा जो फॉर्मूला है इसमें ये रहा, ये हमारा एक बहुत ही मेन फॉर्मूला है इस एरिया का। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। थीटा हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब देखो 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह हम लिख देंगे 22 अपॉन 7। रेडियस का स्क्वायर है तो 6 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 से 6 कट गया। हमारे पास बचा क्या, 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 6, यही बचा। 22 को 6 से करने पे क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये हमारा आएगा मल्टीप्लाई करके 132। हाँ जी, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा 132 अपॉन 7, और इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन सबको? यहाँ पे कुछ नहीं था, हमें पहले क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास यहाँ पे
ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ से। हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ था, इन्होंने कहा था कि उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एंगल 60 डिग्री है। हमें ढूंढना था एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है 360 अपॉन नहीं सॉरी वेरी सॉरी इसका फॉर्मूला हमारा होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। भाई गलती हो जाती है, टीचर भी इंसान ही होते हैं, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हमने यहाँ पे क्या देखा है, आगे क्या बोलता है ये हमें क्वेश्चन में कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है, रेडियस दे दिया, एंगल दे दिया, कुछ नहीं करना, थीटा की जगह एंगल पुट करना है, रेडियस की जगह रेडियस पुट करना है और 360 इसको नॉर्मली करके हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। यानी कि इस पूरे सर्कल में ये जो छोटा सा एरिया ये कवर कर रहा है ना, पिज़्ज़ा में एक स्लाइस कितना एरिया कवर कर रहा है वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन करें, चलिए जी सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इसके साथ हम अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट, जिसमें हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। हमें क्वाड्रेंट का एरिया ढूंढना है एक सर्कल का, जिसकी सरकमफ्रेंस हमें कितनी गिवन है 22 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास एक सर्कल है थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। थोड़ा एक सर्कल है जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। अगर क्वाड्रेंट होता है तो यानी कि हमारा यहाँ पे 90 डिग्री यूज़ किया जा रहा है, ठीक है जी। एरिया ऑफ सर्कल, एक मिनट कहाँ गया, सरकमफ्रेंस हमें ढूंढना है यहाँ पे। सरकमफ्रेंस के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सरकमफ्रेंस सर्कल का होता है हमारा 2 पाई आर, यही यूज़ करते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ सरकमफ्रेंस गिवन है ना 22, अगर इस चीज़ को मैं इस 22 सेंटीमीटर के इक्वल रख दूँ, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22। यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकती हूँ क्योंकि रेडियस ही तो गिवन नहीं है सर्कल का हमें। अब रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आ जाओ, जैसे ये 2 पाई है इक्वल टू के इधर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 2 पाई। 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ जो भाई, यहाँ पे हमारा आ जाएगा r की वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन r, 11 अपॉन पाई। अब हमारे पास क्या हो गया, r की वैल्यू गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना था, क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना था भाई, क्वेश्चन हमें कहता है कि आपको ढूंढना है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया ढूंढना है, ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया ढूंढना है। अब देखो क्वेश्चन में पहले तो भाई थोड़ा एडजस्ट करना, नया बोर्ड है, चल नहीं रहा अभी। हमें पता है यहाँ पे हमारा थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री है क्वाड्रेंट की वजह से। सेंटर हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल से हमारा 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सच क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट के एरिया के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई, अरे बंद हो जा, पाई आर स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ से हमारा क्या आता है, बंद हो जा, 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, जो हमें अभी निकाला था 11 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 11 अपॉन पाई। एक पाई से एक पाई कट कर दूँ, 0 से 0 कर दूँ, ये 9 1 ज़ा 9 और 9 के 9 4 ज़ा 36, यही आया, और तो कुछ नहीं कट रहा ना, नहीं। चलो अब इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ गया 1/4, थोड़ा थिकनेस तो फुल है, चलता पता नहीं क्यों नहीं इस पर, 1/4 मल्टीप्लाई 11 अपॉन पाई, यही आया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारी कुछ गड़बड़ नहीं हुई ना, नहीं, शुक्र है, सही चल रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखो 1 2 1 11 11 ज़ा 112 अपॉन 4 पाई। पाई की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे हमारा आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, इस सर्कल का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए जी 11 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है।
द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। जो लेंथ है हमारी मिनट हैंड की वो है 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमें कितना गिवन है जी, 14 सेंटीमीटर गिवन है। हमें ढूंढना है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। जो अपनी घड़ी है ना, उसकी जो 1 मिनट वाली जो सुई है, उसने 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया है वो फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को। देखिए हमारे पास रेडियस गिवन हो गया, रेडियस हमारे पास गिवन हो गया। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे लॉजिकल है, अगर मेरी घड़ी की जो 1 मिनट वाली सुई है वो पूरा राउंड लगा के यहाँ पे आ रही है, ठीक है, मिनट वाली सुई पूरा राउंड लगा के यहाँ पे आ रही है, तो वो कितने टाइम में, यानी कि 60 मिनट में फुल राउंड कवर कर रही है। वो 60 मिनट में राउंड कवर कर रही है। यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे ख़त्म आने को कितना एंगल बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे 360 का एंगल। अपॉन में 64 मिनट्स निकालना कितनी देर के लिए हमने, 5 मिनट के लिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36, तो आ जाएगा 30, यानी कि 30 डिग्री 5 मिनट में वो हमारा 30 डिग्री का एंगल कवर करेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एंगल गिवन हो गया, हमें एंगल मिल गया है। एंगल जो अपना 30 है, आर हमें कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर गिवन है हमारा क्वेश्चन में, 14 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, यही हमें फाइंड करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यही होता है भाई, और फॉर्मूला नहीं होता कोई भी, यही होता है। देखो अब थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई 22/7, आर है अपना 14 इंटू 14, 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, 0 से 0 कट गया, 3 1 ज़ा 3 और ये आ गया 13 3 ज़ा 36। ठीक है जी, 13 3 ज़ा 36 नहीं, 12 ज़ा, हाँ अरे ये आ गया हमारा 1 2 12, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और ये आ गया 2 7 ज़ा 14, और तो कुछ नहीं कट रहा, नहीं। अब देखो हमारा आगे क्या बचा यहाँ पे, ये बचा 22/3 मल्टीप्लाई 7, यही बचा और तो कुछ नहीं बचा ना, नहीं बचा भाई, यही बचा। इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया हमारी जो मिनट हैंड की है ना, मिनट हैंड है जो घड़ी में, वो 5 मिनट में इतना एरिया स्वाइप कर रहा है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इतना ही था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और नई वीडियोस लेके आ सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।